अब आज हम लोग इस चैप्टर को अंत करेंगे। इसका आखिरी पार्ट है। हम लोगों के वीडियो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम में यह हमारा आखिरी पार्ट है हम लोग को। अब हम लोग इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे और यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा सवाल पूछते आ रहा है। अभी भी आपसे जो सवाल पूछने वाला है वो हम आपको बता देंगे। अब आप समझते हैं कि जाति उद्भव एक टॉपिक है इसमें आगे, जिसका नाम है जाति उद्भव, कि किसी भी जाति का उद्भव कैसे होता है उसके बारे में समझिए। आपको पता है कि पुराने ज़माने में अगर बात की जाए, पुराने ज़माने में मतलब अभी से 1700 1800 बहुत साल पहले, 1000 वर्ष पहले, 1700 मतलब क्या हुआ 1700 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, ऐसे समझिए बहुत करोड़ों वर्ष पहले की बात बता रहे हैं आपको। तो करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था कि मानव तो इस पृथ्वी पर था नहीं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और वह मानव प्रारंभ में आदमखोर था, वह जंगली था, वह लोगों को मार कर भी खा लेता था। जब उन लोगों को पता नहीं चलता था कि हमको क्या खाना है तो देखता है कि घर में कौन बुढ़वा है, पकड़ उकड़े, मरने से पहले उसको मार के खा जाता था। तो जब आदि मानव की बात करें तो आदि मानव जो प्रारंभ में था वह हम लोगों का पूर्वज हुआ कि नहीं हुआ, तो वह खाना बदोश था। लेकिन अभी के आदमी खाना बदोश है कि पैसा बदोश है? अभी उसको पैसा चाहिए। उस समय का लोग खाना बदोश था। तो सबसे पहले आदमी की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश में हुई थी। कहाँ हुई थी पूछेगा, और आपको बताए हुए हैं कि यह आदि मानव कहलाएंगे। आदि मतलब होता है पुरान और मानव मतलब मानव, आदि मानव कहलाएंगे। इन आदि मानव या मानव को वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। अब धीरे धीरे यही सब चीज़ ने डेवलप करते करते आज हम लोग की तरह आदमी दिखने लगा। तो सभी ने अपने आप को नहीं बदला, कुछ में बदलाव हुआ, कुछ में बदलाव नहीं हुआ। तो आखिर समझते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो समझिए कि एक गोला है, गोला मतलब स्पेस, ठीक है। अच्छा, एक अलग दुनिया है और इस दुनिया में तरह तरह के जीव रहते हैं। ये मतलब एक ही तरह के जीव है सिर्फ, ध्यान से समझिए, ठीक है। इन सारों जीवों में क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद एक भौगोलिक क्या होता है पृथ्वीकरण होता है। मतलब कि भूकंप आ जाता है इस ज़मीन पर। इस गोला पर भूकंप आ गया तो यह गोला दो भागों में बट गया। देखिए कैसे बटेगा, यह गोला दो भागों में बट गया। चलिए दो भागों में यह गोला बट गया। अब यह दो गोला बट गया, या समझिए कि इस तरह बटा कि इधर के लोग उस तरफ नहीं जा सकता है और उधर के जीव इस तरफ नहीं आ सकता है। जीव समझिए, लोग का मतलब आदमी हो जाता है, तो जीव से समझते हैं। और धीरे धीरे यह जो है एक दूसरे से बिल्कुल मिलना जुलना बंद हो गया और यह जो दरार फटा हुआ था यह बहुत विशाल नदी का रूप ले लिया। समझ में आया? तो इधर के लोग अब उधर नहीं जा सकते, लेकिन पहले ये दोनों एक ही थे। और इसमें क्या होता है, इनमें तो होता है भैया लैंगिक जनन। कैसा जनन? अब बताइए, लैंगिक जनन वाले जीव अधिक विभिन्नता करते हैं कि अलैंगिक वाले? तो ये कुछ दिन के बाद इधर के उधर नहीं जाएगा, उधर के जब इधर नहीं आएगा तो अब जब ये अपनी संख्या में विकास करेगा तो यहाँ की मान लो जलवायु भी बदल गया। इधर का जलवायु ठंडा मान लो ठंडा हो गया, इन्हें क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इन्हें की जलवायु ठंडा और इन्हें की जलवायु गर्म हो जाएगा। तो क्या होगा, आराम से समझिए कि इधर के जीव का जो रहने सहने का तौर तरीका होगा इससे थोड़ा सा अलग होगा। ये दिन रात जो है कपड़ा उपड़ा पहन के जीव जंतु घूमेगा इधर का जीव जंतु उघारे घूमेगा क्योंकि इसको गर्मी लग रहा है हवा खाने के लिए। तो धीरे धीरे बदलाव होते हुए इधर के जीव अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, इधर वाला भी अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। ऐसे ही, और ये अंतर बीच में है, ये दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकता है। बहुत साल के बाद यह देखिएगा एगो नया जीव बन जाएगा और यह भी बहुत वर्षों के बाद क्या हो जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा। और देखिए यह जीव इधर नहीं गया और यह जीव इधर नहीं गया, लेकिन प्रारंभ में तो सब एक ही था। तो यह दोनों में जब बदलाव आ जाएगा तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यह जो जीव होगा यह एक नया जीव बन गया, इधर वाले और इधर वाले भी क्या बन जाएंगे, नया जीव बन जाएंगे। लेकिन अब हम कैसे कहेंगे कि सर यह अलग जाति है और यह अलग जाति, इसकी पहचान?
तो अलग जाति तभी होगा जब इधर के जीव के साथ लैंगिक संबंध नहीं बना सकता है। कैसा संबंध? यह जीव इस जीव के साथ प्रजनन नहीं कर सकता है, यह जीव कभी भी इससे प्रजनन नहीं। लेकिन प्रारंभ में देखेंगे तो जब यह दो भागों में नहीं बटा हुआ था तो इधर वाला और इधर वाला एक दूसरे से प्रजनन कर रहा था। अगर संजोग बस मान लेते कि कोनो के गर्लफ्रेंड एवल फसल रहती, एगो बात बता रहे, अब बॉयफ्रेंड ने फसल रहता, ससुराल लैला मजनू वाला कहानी जिंदा होता, जाता एक बार यही कोना से वही कोना में मिलने, तो मिलना जुलना सब शुरू रहता, तो इसमें कितना ही बदलाव होता तो अंत में ना लैंगिक जन्म दोनों का बनता, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है बंटवारा के बाद भी, भौगोलिक पृथक्करण के बाद भी तो संबंध बन रहा है दोनों का, लैला मजनू का, बाद में ही बनेगा। तो बाद में यह दोनों नया बनेगा तो बनेगा, लेकिन दोनों में क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन होगा। तो जब लैंगिक जनन होगा तो हम कह सकते हैं कि यह जीव एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन जब लैंगिक जनन नहीं होगा तो हम कहेंगे अलग है। तो इधर से कोई लैला मजनू से मिलने गया नहीं, गई नहीं, समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि जो जीन होता है और जो डीएनए होता है वह इधर से इधर गया क्या? नहीं गया। तो जब जीन का ट्रांसप्लांट इधर से उधर नहीं होगा तो अगला जो जीव होगा वह अपने हिसाब से वेरिएशन करेगा गर्मी के हिसाब से, और यह ठंडे के साथ, तो यह नया जीव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यह भी एक नया जीव हो जाएगा। क्या यह दोनों आपस में जनन की प्रक्रिया कर सकती है? नहीं कर सकती है। जैसे कि अगर बात करें आपसे तो आप ध्यान दीजिए, आप गाय को जानते हैं? चलिए गाय आप प्लस बैल को ले लीजिए, क्या यह दोनों आपस में लैंगिक जनन कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है? सेम है, बस एगो मेल है एगो फीमेल है, समझ में आया? अब इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि मान लें दक्षिण अफ्रीका के लोग बड़ी भयंकर करिया है कि नहीं? कोयला फेल होगा आगू में, आ कहूँ क्रीम उरीम लगा दोगे तो और चमकता है, लेकिन करिए चमकेगा वो सब। हाँ, अब वो इतना करिया है दक्षिण अफ्रीका के लोग, तो इसका मतलब वह थोड़े है कि इंडिया के लोग उसके साथ जनन की प्रक्रिया नहीं कर सकता है? कर सकता है, इजीली कर सकता है, क्योंकि इसके शरीर में जो जीन है उसी हिसाब से जीन उसके भी शरीर में है कि नहीं? बस क्या है, क्वालिटी बदल गया है, इन्हें HD है उन्हें क्या है ससुरा 144 वाला है। इन्हें के लोगों बड़ा होशियार है, फिल्टर लगाओ, फिल्टर काला से गोरा भरने के लिए 15 सेकंड का फिल्टर। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे बताओ गाय और भैंस, क्या यह दोनों आपस में लैंगिक जनन कर पाएगा? भैंस नहीं, सरिया मानो इसको, तो गाय और सरिया में कभी लैंगिक जनन होगा? क्योंकि यह अलग हो गया, ये गर्मी में हो तो करिया हो गया, ठंडा में रख के गोर। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपसे पूछेंगे बैल और बकरी, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इन सब चीज़ों में कभी कभी होगा, कभी भी लैंगिक जनन। बताइए मानव और जानवर में होगा? मानव और जानवर में, क्योंकि भैया क्या है, यह एक अलग जीव है और यह एक अलग जीव है। लेकिन अगर आप बहुत पुराने समय में देखिएगा तो क्या सबका जो क्या था, एक ही था। तो लैंगिक जनन हम लोग विभिन्नता को तभी समझेंगे कि यह जीव दूसरे जीव से अलग तभी होगा जब वह एक दूसरे से शारीरिक लैंगिक जनन करना बंद कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो नया जीव है यह इस नए जीव से अलग है। समझ में आया? कोई भी जीव जाति उद्भव, समझ में आया? ये अलग जाति का जीव हो गया, ये अलग जाति का जीव है। तो अलग अलग जाति के जीव कब कहलाएगा? जब दोनों में लैंगिक वाला काम नहीं होगा। अगर लैंगिक वाला होगा तो क्या वह अलग कहलाएगा? नहीं। मित्रों सही सही बताइए, अलग कहलाएगा? नहीं ना कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी को हम यहाँ पे लिख दिए कि मान लेते कोई समष्टि या कोई जाति है जिसका नाम W है। W फॉर W यू स्टडी, कौन है? W समष्टि है। अब इसका क्या हुआ, भौगोलिक पृथक्करण के बाद इधर W1 बन गया, W2 बन गया, यह अपना विकास किया, अगली पीढ़ी कम या अगली पीढ़ी हो गया। और अगली पीढ़ी में क्या होता है, विभिन्नता तो हो गई, तो यह नया जाति 1 बन जाएगा, वहाँ नया जाति 2 बन जाएगा, हो गया। आँख गोर लागो है झुक के यो गुरु के है ना।
जब कोई जीव एक दूसरे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बंद कर देती है तो उसे वह नए जीव की उत्पत्ति कर देती है। वही ना जाति उद्भव में हम लोग पढ़ना है कि यह दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन करेगा, लैंगिक जनन नहीं करेगा। तुम लोग कह सकते हैं कि नया जाति 2 और नया जाति। समझ में आया मित्रों? आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट, समजात अंग, समजात लक्षण, समजात शब्द। टॉपिक क्या है ध्यान देने का? आइए समझते हैं समजात अंग को। आपको पता है कि जब दुनिया में किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई तो वह जीव में बदलाव होते 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 आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है, हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो उसी तरह जीव की उत्पत्ति हुई, तो उस तरह से कुछ जीव के आगे वाला पैर है, आगे वाला पैर जिसको हम लोग हाथ बोलते हैं, तो उस जीव को हम लोग आगे वाला पैर को बोलते हैं अग्रपाद। क्या बोलते हैं उसको? अग्र मतलब आगे, पाद मतलब पाँव, तो अग्रपाद। यह मेढक का आगे वाला पैर है, यह छिपकली का आगे वाला पैर है, यह पंछी का। तो पंछी का तो पैर होता नहीं आगे वाला, उसका तो होता है पंख नहीं बोलना, उसका पंख का डैना बोलना है सिर्फ, ठीक है, जो ऐसे ऐसे होता है। और ये मनुष्य का हाथ हो गया। अब आप समझिए पुराने ज़माने में कुछ ऐसा था कि मेढक का जो हाथ था वह किससे मिलता था? छिपकली के। मतलब इसके हड्डी की जो बनावट थी ना, इसके बोन्स की हड्डी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके हड्डी की बनावट छिपकली के हड्डी के बनावट से मिलती थी, और छिपकली के हड्डी का बनावट पंछी के हड्डी के बनावट से मिलती थी, और पंछी के हड्डी के बनावट मानव के हड्डी से मिलती थी। इस तीनों का बोन यानी हड्डी एक दूसरे से क्या करता था? मैच करता था। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस कि मानव का कोई एक ऐसा पूर्वज रहा होगा जिससे वेरिएशन होकर के नया जीव क्या बन गया होगा? मेढक बन गया होगा। फिर कोई होगा जिससे क्या बना होगा? छिपकली बना होगा। फिर कोई होगा जिससे क्या बना होगा? फिर कोई होगा जिससे क्या बना है? मनुष्य। तो यह सब जीव जो है ना, इस सभी के आगे वाला पैर जो होता है ना, वह सिमिलर होता है। आप देख के थोड़ा बहुत लगा सकते हैं कि देखिए सबको यहाँ पे ऐसे केहूनी टाइप है कि नहीं है? मानव में ही है, तो थोड़ा सा सिमिलर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सभी जीवों के हड्डी की जो संरचना मतलब स्ट्रक्चर जो होती है वह एक है। एक मतलब क्या है? समान है। एक मतलब समान है। जैसा हड्डी का स्ट्रक्चर बेंग का होगा वैसा छिपकली का होगा। समझ में आया? लेकिन इन सब का कार्य अलग अलग है। मेढक अपने पैर से क्या करेगी? उछल उछल के चलती है आगे वाले पाँव से। छिपकली अपने पाँव से क्या होता है? रेप्टाइल है, वो ऐसे ऐसे करके चलेगा। समझ में आया? और पंछी उसके जो पर है उसमें पंख जब निकल आते हैं, क्योंकि जब चिड़िया जन्म लेती है ना, अंडा से बाहर निकलती है, तो उसके पंख नहीं होते हैं, पंख बाद में होते हैं। जब उनको पंख होता है तो वह क्या करता है? उड़ने लगता है। मानव अपने हाथ से किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम करता है। जैसे देखो क्या किए? पकड़ने का काम और खाने का। कि मानव मेढक लेकिन मारेगा जंप, मानव मारता है पंप। जंप मारेगा नहीं ना मारेगा। तो लेकिन हमको यहाँ पे क्या समझना है कि यह सभी अंग, इन सभी जीवों का हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वह एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है, मैच कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं साइंस के अकॉर्डिंग पे कि सबका पूर्वज एक रहा होगा, लेकिन वही भूमंडलीय पृथ्वीकरण कहिए चाहे कुछ भी कहिए, जिसके कारण क्या हुआ? अलग अलग में बट गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस सभी जीवों के संरचना एक समान है परंतु कार्य अलग अलग है। तो जैसे में क्या हो जाएगा? मनुष्य का हाथ और मेढक का अग्रपाद। मानव का हाथ एवं मेढक का अग्रपाद किसका उदाहरण है? समजात अंग का। मानव का हाथ एवं छिपकली का अग्रपाद किसका उदाहरण है? मानव का हाथ एवं पंछी का पंख किसका है? लेकिन एग्जाम में यह नहीं पूछे हुआ है चारों में से कोनो। एग्जाम में पूछे हुआ है मानव का हाथ और कुत्ता का अग्रपाद किस अंग का उदाहरण है? क्योंकि जब ये बात हड्डी का करेगा ना, तो हड्डी क्या होता है? सबका मिल जाता है। क्योंकि देखिएगा बकरियों के चाहे कुत्तों के देवा से मुड़ता है, गिल का पैर मुड़ता है कि नहीं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मानव और कुत्ता, मानव का हाथ
और कुत्ता के अग्रपाद किस अंग का उदाहरण है मित्रों? मानव का हाथ और हाथी का अग्रपाद, क्योंकि हाथियों का मूर्ता यहाँ से समझ में आ रहा है ना? मैटर समझ में आ रही है? समझ बरोबर? आगे बढ़े। समझात अंग में फंसोगे? एग्जाम में बस यही याद रखना कि एक को पूछा हुआ था आदमी और कुत्ता, आदमी और कुत्ता। कुत्ता का फोटो किताब में नहीं है, फिर भी समझा दिया। चलिए ध्यान दीजिए, समरूप किसे कहते हैं? तो समरूप मतलब क्या होता है कि जिसका देखने में लक्षण जो है ना, देखिए लक्षण कहते हैं। मान लीजिए वो तितली है, कहाँ है? इसका मुंह, दुगो पूंछिया, तितली। तितली उड़ी, बस पर चढ़ी, रोने लगी। सीट न मिली, रोने लगी। तितली हो गया। अच्छा, एक और ले लीजिए, एक और देखिए। फोटो बनाना सीखिए आप लोग, एग्जाम में बहुत काम आएगा। क्या बना रहे हैं? नाइस बर्ड। मास्टर नहीं होते तो कलाकार न होते। नहीं, जानबूझ के हैं। इंजीनियरिंग छोड़ दिए मर्दे हम। कलकत्ता में नहीं गए थे इंजीनियरिंग करने। चलिए अब बच्चों आप ध्यान से समझिए, इन दोनों जीवों में हमको एक चीज़ देखना है कि इनके पास भी पंख है, इनके पास भी पंख है। इनका पंख भी क्या करता है? कार्य क्या करता है इसका? उड़ने का। और इनका पंख भी क्या कार्य करता है? उड़ने का। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो तितली के पंख में हड्डी नहीं होता है, तितली के पंख में हड्डी नहीं होता है, लेकिन चिड़िया के पंख में हड्डी होता है, इसमें हड्डी होता है। आप उसी तरह एक और जीव ले लीजिए। कहाँ गया रे? क्या यार, मान लो चमगादड़ का पंख है, उसका हाथ है तो टेढ़ा रहता है फैलल, तो चमगादड़ का पंख है। और चमगादड़ का पंख में भी हड्डी होता है, तो चमगादड़ में क्या होगा? हड्डी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे समरूप का मतलब क्या होता है? जिसका रूप एक जैसा हो, सभी का पंख है, सभी का पंख उड़ने का काम करता है। तो क्या कह सकते हैं कि समरूप किसे कहते हैं? मतलब जिसका कार्य क्या हो? कार्य समान हो। कार्य क्या हो? समान हो। बट संरचना क्या हो? संरचना अलग हो। मित्रों एक बात बताइए, पंछी का हड्डी यानी पंख किससे मिलता है? मानव से। क्या पंछी का तितली से मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब दुनिया बन रहा था ना, तो इधर से कोई और जीव आ गया, इधर से कोई और जीव आ गया, इधर से कोई और जीव आ गया, इधर से कोई और जीव है। तो सब जब आया तो सबकी संरचना अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे जीने के लिए ज़रूरी था उड़ना। यहाँ पे जीने के लिए ज़रूरी क्या था? उड़ना। तो सब ने उड़ना सीख लिया। यही चीज़ समझ सकते हो इसको। तो यह क्या हो गया हमारा समरूप। एग्जाम में पूछेगा कि समरूप किसे कहते हैं? तो समरूप उसे कहते हैं जिसका कार्य समान हो परंतु संरचना अलग अलग हो। जैसे में तितली, चिड़िया का पंख, चमगादड़ का पंख। एग्जाम में पूछेगा समझात अंग किसे कहते हैं? तो जिसका संरचना एक जैसा हो परंतु कार्य उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? अब आपको हम बताते हैं इससे आगे वाला टॉपिक, जीवाश्म। जीवाश्म मतलब होता है सड़े गले हुए जीव। जीवाश्म मतलब सड़े। यहाँ से सवाल पूछेगा तो एक को पूछेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया मेरा? इससे भी हो जाएगा, इसको मिटा दे, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है? ये आप लोग लिख चुके हैं। बताइए, आदमी का हाथ और कुत्ता के अग्रपाद किस अंग का उदाहरण है? चलिए अब सिमिलरिटी में मिलाइए कि समझात अंग किसे कहते हैं? जिसका कार्य अलग अलग हो। समरूप जैसे में मस्त चिड़िया बना दिए।
अब समझाते हैं आपको जीवाश्म। इसका ध्यान से समझिए। अभी नहीं कोई लिखे जीवाश्म किससे कहते हैं? तो कोई भी जीव जब वह मर जाता है, कोई भी जीव जब मर जाता है तो मर जाने के बाद वह जीव क्या होता है कि वह किसी भी चीज़ में दब गया। जैसे कि ऐसा कहा जाता होता है पथरीला क्षेत्र में, तो पथरीला क्षेत्र में जो समुद्र किनारे पत्थर पाया जाता है ना, उसे पत्थर नहीं अंबर कहते हैं। तो लोग कहता है अंबर से आई है परियों की रानी। अंबर नीचे होता है ना। धरती सुनहरी अंबर नीला, भैया धरती भी तो नीला है, ध्यान दीजिए। मतलब सॉरी, पानी के कारण धरती को नीला रखा जाता है, समझ। अब समझिए, अंबर मतलब होता है बहुत बड़ा पत्थर, और कोई छोटा जीव बहुत साल पहले मर के उस पत्थर में जटा गया, चिपक गया इसमें। अब इस जीव मर गया तो उस जीव का जमीन के भीतर है, तो उसका लसा तो इसमें रह जाएगा, लसा ना रहेगा, हड्डी तो फसल रहेगा, कुछ ना कुछ पत्थर में सटल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसी चीज़ को जो सटल रहता है उसमें लिसिर लिसिर करता है, हजारों साल के बाद वह किस चीज़ में बदल जाता है? जीवाश्म में। वह जीव का मांस जो था किस में बदल गया? जीवाश्म में बदल गया। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? जब बहुत वर्षों के बाद अंबर के नीचे कोई भी जीव दबल रहता है तो उसके अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। समझ में आया मित्रों? तो जीवाश्म जो होता है वह किसी चीज़ में दबा होता है, दबा हुआ है इसमें। चलिए ठीक है, किसी भी जीव का, किसी भी जीव का। तो इस जीवाश्म से क्या होता है कि जो चीज़ निकलता है उसे जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म 1-2 दिन में नहीं निकलता है, इसमें लाखों साल की मेहनत लगती है, बहुत पुराने। जीवाश्म से ही तो पेट्रोल बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? बहुत सारी चीज़ें बनता है, गैस बनते हैं, LPG जो गैस होता है हम लोग खाना बनाते हैं, वो जीवाश्म से तो निकलता है, समुद्र के नीचे से। आप देखिएगा कोई डिस्कवरी चैनल, तो समुद्र के नीचे में भी आपको पत्थर दिखाई देगा, है कि नहीं? उसके भी नीचे आदमी खोद खाद के घुस जाता है, डिस्कवर करता है। डिस्कवर मतलब खोजना। तो वो सब चीज़ करके एकदम गहराई में से जो अंबर निकलेगा, उस अंबर में कोई ना कोई दब के तो धसल होगा। अरे आदमी ही मर जाता है मिट्टी के नीचे, लेकिन मिट्टी में क्या होता है? हड्डी मिलेगा आपको, उसका मांस का मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हड्डी मिलेगा। तो जीवाश्म में अब हमको अगर कोई कह दे कि बताइए कि यह जीव कौन पहले मरा है या कौन बाद में मरा है, तो जिस जीव का हड्डी, जैसे कि देखिए पृथ्वी का लेयर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, बहुत नीचे तक लेयर है। तो जो जीव मर के हाल फिलहाल में मरा होगा, नज़दीक में हाल फिलहाल में मरा है, तो हाल में जो मरा है वह पुराने वाले जीव से ऊपरी खोदने पर मिल जाएगा। लेकिन जो पुराना मरा है वो सबसे अंदर होगा, नीचे होगा। तो कह सकते हैं यह नया जीवाश्म है और यह जीवाश्म को कैसे पहचानेंगे कि वह नया है कि पुराना है? तो जो सबसे नीचे होगा वो पुराना होगा, और जो ऊपर, सबसे ऊपर नहीं, ऊपर से जो मिल जाएगा उसे नया कहते हैं। अब कहेगा कि कोई भी जीव मर गया तो बताइए यह कितना हजार साल पहले मरा, उम्र बताइए, इसका समय। तो जीवाश्म का उम्र निकालने के लिए, इसका क्या निकालने के लिए? उम्र निकालने, वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाया जिसको बोलते हैं कार्बन 14 विधि। एग्जाम में पूछे हुआ है बस यही यहाँ से कि जीवाश्म का उम्र किस विधि से निकाला जाता है? जीवाश्म का उम्र किस विधि से निकाला जाता है? समझ में आया? चैप्टर खत्म हो गया।